नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और notomind.com इस वेबसाइट के माध्यम से मैं अलग अलग प्रकार के वीडियो, पॉडकास्ट और ब्लॉग पब्लिश करता रहता हूँ। दोस्तों, आप कभी ट्रेन से गए हो क्या? अगर गए रहेंगे तो आपने ये देखा होगा, एक तो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन को देख रहे हो, तो ट्रेन आपको भागते हुए दिखेगी, आप खड़े हुए हो। जब आप ट्रेन में बैठे रहोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आप स्थिर हो, आप बैठे हो, आप कांस्टेंट हो और बाहर के लोग, बाहर के पेड़ पौधे, ये वो सब भाग रहा है। और तीसरी चीज क्या है, आप एक स्पीड से जा रहे हो, मतलब आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो अगर एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, दूसरी सेम ट्रेन उसको चिपक के सेम स्पीड से जा रही है, तो वो भी आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रेन कांस्टेंट है और आप एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में भी आ जा सकते हो। मतलब दोस्तों, मैं ये आपको क्यों समझाना चाहता हूं कि इस तरह से हमारा मन काम करता है। अब इस लॉ को, ये जो साइंस का एक लॉ है, सापेक्षतावाद का जो ये सिद्धांत है, उसको हम माइंड के तौर पे, उसको माइंड को जोड़ के देखेंगे। असल में माइंड के संबंध में भी ऐसी बातें होती है। देखो क्या होता है, एक दिन में हमारे भीतर 60,000 से भी ऊपर विचार आते हैं जाते हैं। हमारे माइंड के अंदर 60,000 के ऊपर विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बराबर। मतलब इतनी तेज गति से हमारा माइंड काम करता है, उसकी बदलने की जो स्पीड है वो इतनी तेज है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो शरीर है वो स्लो स्पीड से चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंगली? माइंड के अकॉर्डिंगली हमारा जो शरीर है वो स्लो स्पीड से चेंज होता है। और हमारे आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो शरीर के अकॉर्डिंगली स्लो स्पीड से चेंज होता है। मतलब सबसे तेज चेंज किस में आता है? तो सबसे तेज चेंज हमारे माइंड में आता है, क्योंकि थॉट्स इतनी तेजी से घूमते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, बराबर। उसके बाद हमारे बॉडीज में भी चेंजेस होते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं वो माइनर चेंजेस होते हैं, थोड़े 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 करके चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस होते हैं, हमने देखा है कि हम लोग छोटे थे, अभी बड़े हैं, हर रोज हमारी दाढ़ी उगती है, बाल बढ़ते हैं, मतलब चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंगली हमारे माइंड के ये थोड़ा स्लो स्पीड से होता है। फिर उससे भी स्लो कहाँ पे चेंजेस होते हैं? हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस में। अब असली गेम शुरू हो जाता है। गेम यह है कि जैसे हमने अब तक देखा कि सापेक्षतावाद का जो सिद्धांत है वो व्यक्ति सापेक्ष आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, उसी तरह से हमारा माइंड एक स्पीड से भाग रहा है, शरीर एक अलग स्पीड से भाग रहा है और एनवायरमेंटल कंडीशन से अलग अलग स्पीड से भाग रही है। तो इसी कारण से, लेकिन तीनों, माइंड, बॉडी और एनवायरमेंटल कंडीशन, तीनों भाग रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तीनों जगहों पे अनित्यता, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी काम करता है। कुछ भी यहां पे फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स महसूस होता है हमें लगता है कि मैं फिक्स हूं, मेरे में जो मैं है, जो मेरे में जो अहम है, मेरा जो ईगो है, आई फैक्टर जो है, आई, वो हमें लगता है कि वो फिक्स है। लेकिन असल में वो भी फिक्स नहीं है। वो फिक्स क्यों लगता है हमें? तो इसका कारण ये लॉ है, या फिर जो माइंड के चेंजेस, बॉडी के चेंजेस और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस में होने वाले चेंजेस, इन तीनों में जो डिफरेंस है, इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि जो आई फैक्टर है, जो मैं हूं, वो फिक्स है। तो दोस्तों, ये चेंजेस हमें इस कारण से लगते हैं कि माइंड बहुत तेजी से घूम रहा है। जब माइंड घूम रहा है और उसके अकॉर्डिंगली बॉडी कम स्पीड से घूम रही है, जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो एक दृश्य देखते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये तो वही है, कल का ही है, वो घर हमारा, वो दरवाजे, वो दीवारें, वो आजू बाजू का हमारा बगीचा, या फिर रोड, या फिर सड़कें, या फिर घर,
स्पीड जो चेंज होने का जो स्पीड है वो कम है, उसके कारण हमें लगता है कि अरे ये तो कल का ही है, ये तो है ही, ये तो था ही, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जो हमारा माइंड है वो बहुत तेजी से भाग रहा है, उसके भीतर असंख्य प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं। तो उस बदलते माइंड को, चेंज होने वाले माइंड को क्या लगता है, ये जो स्टेबल है वो घूम रहा है लेकिन कम स्पीड से जा रहा है, बराबर। तो ये चेंजेस होने के कारण, अलग अलग स्टेजेस पे होने के कारण, जब माइंड लेवल की जो बातें होती है हमें, वो हमें लगती है कि वो नहीं बदल रही, वो स्थिर है, जब हम माइंड लेवल पे होते हैं। जब बॉडी लेवल पे है, बॉडी लेवल पे हम लोग विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं भाई, बॉडी जो है वो स्टेबल है, बाकी चेंज हो रहा है, माइंड चेंज हो रहा है और एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है। जब हम माइंड और बॉडी इन स्टेजेस से बाहर आके एनवायरमेंटल कंडीशंस में हमको एज ए इंडिविजुअल हम प्रेजेंट करते हैं, एज अ पार्ट ऑफ नेचर हम लोग हमको अब कंसिडर करते हैं, तब हमको ये महसूस होता है कि नहीं भाई, हमारा माइंड बदल रहा है, हमारी बॉडी बदल रही है और एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो एक स्टेबल स्पीड से जा रही है, स्टेबल स्पीड से जा रही है। ये फर्क है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जो आई फैक्टर, जो ईगो फैक्टर है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बदलती गतियां हैं। जो माइंड की एक गति है, बॉडी की एक गति है और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस की जो गति है, इन गतियों के स्पीड में जो डिफरेंस है, इसी कारण से हमें लगता रहता है कि मेरे में जो आई है, मेरे में जो ईगो फैक्टर है, मेरे में जो आई फैक्टर है, वो फिक्स है, वो कुछ ना कुछ मैं हूं। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि सोल है, आत्मा है, या फिर ये है, वो है, ऐसा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने माइंड की एक बदलती हुई स्टेजेस समझी है, ठीक है। तो माइंड को क्यों लगता है कि कुछ स्टेबल है, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग जब हम आने वाले वीडियोस में एकदम डीप तरीके से समझेंगे, तब उससे पहले आपकी एक मेंटेलिटी एक फिक्स होनी चाहिए कि माइंड किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से बहुत सारे चेंजेस भी महसूस करता है और उसको कहीं पे ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ स्टेबल है, कि वो खुद स्टेबल है, कि माइंड के बियॉन्ड भी कुछ सोल है जो कि स्टेबल है, ऐसा हमें लगता है। वो जो हमारा लगना है वो क्यों होता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको अभी जैसे बताया कि माइंड, बॉडी और एनवायरमेंटल कंडीशन, इनके बीच में जो बदलने का जो स्पीड है, वो स्पीड चेंज है, उसमें वेरिएशंस है। तो इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि वो जो आई फैक्टर है वो स्टेबल है, कोई सोल है, कोई आत्मा है। लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए कि जो अनित्यता का नियम है, जो द लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी है, वो यूनिवर्स में काम करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, इससे कुछ आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और लाइक कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि ये ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबको मिले। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद।